अच्छा जी, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक मॉडल का फ़ोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने मॉडल एक डिपार्टमेंट नाम का मॉडल एक बनाया था और एक पेजेस के अंदर होम का एक फ़ोल्डर बनाया है। फ़ोल्डर के अंदर हमने एक रेज़र पेज डाला है जिसके अंदर एक CS की फ़ाइल है जिसमें सी शार्प का कोड होगा और एक index.html की फ़ाइल है जिसके अंदर हम HTML का कोड डालेंगे। अब हमें चाहिए एक टेबल जिसके अंदर हम अपना डेटा शो करवाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का टेबल ले लेंगे। ठीक है, BWTSTRA बूटस्ट्रैप। सबसे पहले गेट स्टार्टेड का कोड ले लें। ठीक है, गेट स्टार्टेड का कोड उसके अंदर लिंक्स होते हैं। जो मेन पेज है, अब देखें यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये HTML का कोड है ना, HTML के कोड के अंदर ये लिंक आते हैं। ठीक है, अब लिंक ये क्या करते हैं, ये एक लाइब्रेरीज हैं जो लिंक हुई हुई है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसका, ये ऑनलाइन लिंक URL से वो डेटा उठा लेता है और उसके ऊपर आपके बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये करना चाहें ये भी कर सकते हैं आप, बूटस्ट्रैप के वो उसको डाउनलोड करके भी, अगर आप पर इंटरनेट नहीं हर वक्त होता तो आप उसको डाउनलोड करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ से एक फॉर्म उठाएंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ गेट स्टार्टेड का कोड उठाया है जो बेसिक HTML का कोड होता है। ठीक है, इससे आप सारे फेमिलियर होंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉक टाइप HTML क्या कहता है, डॉक्यूमेंट टाइप। वो इसको बताता है कि ये एक डॉक्यूमेंट टाइप है जो HTML की डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, उसके बाद HTML का स्टार्टिंग कोड होता है जहाँ पे लैंग्वेज EN इंग्लिश। उसके बाद हेड टैग होता है, हेडर। हेड के अंदर हमने मेटा टैग डाला है, मेटा टैग। उसके बाद हमने टाइटल डाला है, टाइटल बूटस्ट्रैप डेमो। यहाँ पे लिख देते हैं हम, टाइटल के अंदर हम चेंज कर देते हैं रेजर पेजेस डेटा, या इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसको डिपार्टमेंट डेटा के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को अगर मैं काट के यहाँ पे मुझे चाहिए एक टेबल, तो मैं लिखता हूँ बूट स्ट्रैप, यहाँ पे गेट स्टडी को निकाल के मैं टेबल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, टेबल टेम्पलेट। ठीक है, पहला लिंक आएगा टेबल्स। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टेबल होंगे। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स के टेबल हैं, आप किसी के अंदर भी शो करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ में मेरे ये एक अच्छा लगता होता है होवर वाला। इसके अंदर होवर इफेक्ट आता है, बॉर्डर लेस, यहाँ पे डार्क, और ये अब ये वाला इफेक्ट वाला है ना, ये हम उठाएंगे। ठीक है, टेबल बॉर्डर लेस बॉर्डर डार्क, बल्कि इसका कोड यहाँ पे होगा ये होवर। इसको जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी के बटन से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा आ गया है। ठीक है, अब इसको अगर मैं IS एक्सप्रेस पे रख के मैं रन करता हूँ, या आप उसी के ऊपर भी जो सिलेक्टेड था उसको भी लिख के रन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिर्फ कि हमारा जो हमने डाला है, देखें ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट टैग लगा हुआ है। एट द रेट टैग वो डिफाइन करता है कि यहाँ पे कुछ इम्बेड PHP या कुछ इस तरह कोड आपने डाला हुआ है, लेकिन अपने हमने नहीं डाला हुआ। हम इसको सेव करके दोबारा से रन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारा वेबसाइट दोबारा रन हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने और कुछ चेंज नहीं की थी। हम यहाँ पे एक बार वेबसाइट हमारी लोड हो जाए, ये लोड हो गई ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाके URL के आगे हमने फोल्डर का नाम क्या रखा था, होम। होम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है। हैंडल के नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने एट द रेट वाला वो टेबल रो वाला टैग खत्म कर दिया है। ठीक है, टेबल का कोड जो होता है टेबल का देख लें। सबसे पहले टेबल टेबल टैग डिफाइन करते हैं। टेबल के बाद टेबल हेडर, हेडर के अंदर टेबल रो और टेबल हेड। ठीक है, अब टेबल हेड के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ आपको वेबसाइट के अंदर यहाँ पे शो होगा। ये टेबल हेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं टेबल बॉडी, बॉडी के अंदर सब डेटा आता है। टेबल रो, उसके बाद टेबल रो TR टेबल रो को डिफाइन करती है। टेबल हेड TD टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा। अब रो 1 है। ठीक है, तो अब इसको ऑटो इंक्रीमेंटेड भी हम रख सकते हैं, और इसको हम आगे अभी अब हम डेटा उठाएंगे। ठीक है, हम डेटाबेस में से डेटा हम लेके आएंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ सबको क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इजीली हम कर सकें। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स पेज, इसके CSHTML को भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गेट का फंक्शन है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके आना है
क्या चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पे चाहिए, अपने डेटा निकालना है ना, तो आपको सबसे पहले हमने क्या कहा था, मिडिल वेयर के लिए क्या यूज़ होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ और इसके आगे डीबी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेटाबेस डीबी कॉन्टेक्स्ट, वहाँ से मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब उस ऑब्जेक्ट को तो मैं ले आया हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ किसका करूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को मैं सीधा डायरेक्टली एक दूसरी क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे भी उसका एक अलग ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर बना के उसको इनहेरिट कराना पड़ेगा कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम मैंने उठा के यहाँ पर डालेंगे। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कंस्ट्रक्टर, CTOR लिखा तो मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर और डीबी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि तुम डीबी के अंदर ये सारी चीज़ें इनहेरिट करा लो डीबी के अंदर। ठीक है, मेरे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट आ गई। ठीक है, अब मैंने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास को तो ले आया हूँ, लेकिन अब मैंने डेटा स्टोर निकालना किसके अंदर है। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे एक लिस्ट डिफाइन करेंगे। लिस्ट का अगर आपको कॉन्सेप्ट हो कि अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स, अगर एक रिकॉर्ड हम निकालते हैं तो हम उसके लिए एक सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने लिस्ट में निकालना है, क्योंकि टेबल के अंदर आपके जितने भी रिकॉर्ड पड़े होंगे वो एक रिकॉर्ड नहीं होगा, वो मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे। उन मल्टीपल रिकॉर्ड को निकालने के लिए आपको लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी। हम पब्लिक लिस्ट यहाँ पे डाल के हम यहाँ पे डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी इसको करने से पहले सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पे हमें डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके यहाँ पे हमें पहले इनहेरिट भी कराना पड़ेगा कि हम डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मॉडल को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पब्लिक डीबी सेट, डेटाबेस को सेट करो। उसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट। देखें यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे आपको दिखाएगा। अच्छा, DRTEM डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे मैं DEPAR डिपार्टमेंट, देखें मुझे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट्स डाल देता हूँ और इसको मैंने गेट सेट कर दिया। अब मैंने इस जो मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास को मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ भी लिंक कर दिया। ठीक है, और अब इस मॉडल क्लास के अंदर मैं डेटा बेस को कनेक्ट भी करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं index.cshtml के अंदर आता हूँ और मैं पब्लिक लिस्ट करता हूँ, लिस्ट के अंदर डी डिपार्टमेंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे DPT करके इसे मैं गेट सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो भी रिकॉर्ड आएगा वो इस लिस्ट के अंदर तुम स्टोर करोगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखें यहाँ पे हमने करना है कि मैं करूँगा यहाँ पे कि तुम ये सारा रिकॉर्ड लेके आओगे, DEP डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर करो। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू DB डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर DB क्लास DB कॉन्टेक्स्ट, डिपार्टमेंट जो हमने मॉडल वहाँ पे डिफाइन किया है उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है उसे टू लिस्ट करके, लिस्ट के अंदर डिफाइन करके तुम इसको दे दो, इस ऑब्जेक्ट को दे दो। और इस ऑब्जेक्ट को अब हम जो अपनी हमारी HTML कोड है यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे इसको अगर मैं करके, अब देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक लूप का। अब हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक ही रो के अंदर हम जब शुरू करते हैं, हमने एक ही काम को बार बार कराना हो तो हम लूप्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल C++ के अंदर जिस तरह हमने देखा था कि वहाँ पे 3 तरह की लूप्स होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब C# के अंदर एक और लूप आती है, उसे कहते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करती है, एक रिकॉर्ड को पहले प्रिंट करेगी, फिर दोबारा जाके डेटा चेक करेगी, अगर रिकॉर्ड है दोबारा आके करेगी। इस तरीके से वो रिलेटिवली चलती रहती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे @ फॉर ईच यूज करेंगे। इसके अंदर हमने क्या देना है, वेरिएबल आइटम इन मॉडल। ठीक है, वेरिएबल आइटम इन मॉडल किया। अब इसको हम यहाँ पे देंगे। अब वो जो कोड हमने उठाया था यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमारे पास वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थी डिपार्टमेंट ID, ये एज इट इज़ जो प्रिंट होगा हेडर के अंदर, ये वो उसके अंदर लिख रहा हूँ। ठीक, उस पर डी नेम हो गया और लोकेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल डॉट डिपार्टमेंट करें तो यहाँ पे हमारे पास एरर खत्म हो गया कि हमने क्या है, मॉडल जो है, मॉडल कौन सा होना चाहिए, डिपार्टमेंट का होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे मॉडल डॉट डिपार्टमेंट किया हमने, ठीक है। मॉडल डॉट डिपार्टमेंट करके अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा @item डॉट। अब डॉट डालूंगा ना तो मुझे वो सब उस मॉडल के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, जैसे डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, वो सारी चीज़ें मुझे एक्सेस हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डी नेम को एक्सेस करूँगा, डिपार्टमेंट नेम मैंने इंटर किया तो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब @item डॉट DEP डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर हमें क्या शो हो रहा था, वो इंडेक्स शो हो रहा था कि कितना, वो कौन से इंडेक्स पे जा रहे हैं, ठीक है। अब वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ इस टी हेड को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ गया। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या थी, आइटम डॉट लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तीन चीजें प्रिंट करवाई। हमने कहा कि डिपार्टमेंट नंबर को जो आईडी थी उससे प्रिंट करो, डिपार्टमेंट नेम को प्रिंट करो और लोकेशन को प्रिंट करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स हैं भी या नहीं, क्योंकि ये ना हो गया हम रिकॉर्ड्स हो ही ना और हम कहें कि यार ये हमारा रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा और ये क्या हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम पहले रिकॉर्ड्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे देख लें, आप रिकॉर्ड्स देख लें, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के हमारे पास 10 20 30 40 आ रहे हैं, अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स आ रहे हैं, न्यूयॉर्क सेल्स, बोस्टन, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा डेटाबेस में से डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमने /home कर लेते हैं और अगर कोई एरर ना आया तो हमारा प्रॉपरली रन होना चाहिए। अच्छा जी, देखें, माशाल्लाह जी, नज़र ना लगे, हमारा रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। अब इसको दोबारा एक बार ओवरव्यू कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट में हम पोस्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। टेबल हेडर के अंदर जो मैंने चीज़ें डाली थी, डिपार्टमेंट आईडी, अब ये देखें, यहाँ पे मैं DEP डिपार्टमेंट आईडी अपर केस में लिख रहा हूँ। उसे जाके अगर मैं यहाँ से हॉट रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आके देखना, यहाँ पे वेबसाइट हमारी रिफ्रेश होगी और यहाँ पे ये लोअर केस से अपर केस में शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, हमारे पास ये शिफ्ट हो गया, हमारा हमने ये जो टी हेड के अंदर लिखा था वो ये वाली चीज़ें लिख रहे थे, ठीक है, जो स्टैटिक डेटा है, ठीक है। स्टैटिक डेटा होता है जो आप एक ही बार लिख देते हैं, आप कहते हैं कि वेबसाइट के अंदर यही शो होता है, और वो स्टैटिक डेटा रहता है। और जो रिकॉर्ड आप डेटाबेस में से निकाल रहे होते हैं वो डायनामिकली डेटा होता है, डायनामिक डेटा होता है, जो रिकॉर्ड्स आप डेटाबेस में से हर बार निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी टी बॉडी के अंदर क्या लगाया था, मैंने एक लूप लगाई थी फॉर ईच। मैंने कहा था वेरिएबल बनाओ एक आइटम नाम का, जिसके अंदर इन ऑपरेटर यूज किया, मॉडल है, मॉडल डॉट डिपार्टमेंट है, ठीक है। मॉडल कौन सा है, डिपार्टमेंट। उसके बाद टेबल रो के अंदर वही मैंने कहा, मैंने सिर्फ जहाँ पे हम स्टैटिक डेटा दे रहे थे उसकी जगह मैंने सिर्फ लिख दिया, वो वेरिएबल पास कर दिया कि @आइटम जो है, आइटम वेरिएबल है, उसके अंदर जो डॉट है, डॉट के अंदर जो डिपार्टमेंट है, अब जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट नंबर उठाओ, डिपार्टमेंट नेम उठाओ, डिपार्टमेंट लोकेशन उठाओ, ठीक है। और वो एक बार लूप चलेगी तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड आएगा, वो दोबारा जाएगा, मॉडल में चेक करेगा डेटा है, दोबारा लूप चलाएगा, दूसरा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, दोबारा चेक करेगा, तीसरा रिकॉर्ड आ जाएगा, दोबारा चेक करेगा, चौथा रिकॉर्ड, ये हमारे पास रिकॉर्ड इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम डेटा को पोस्ट कैसे कर सकते हैं।